गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 22 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुल बात करने वाले हैं 20 MCQ करंट अफेयर और साथ में उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है और बिल्कुल सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। बिल्कुल एनर्जी जो है ट्रांजिशन इंडेक्स में बात करेंगे 2026 में, तो भारत जो है 70 नंबर पे है, 17वें नंबर पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 स्थान का जो है सुधार यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो पिछले साल की तुलना में क्या है, 2 स्थान यहाँ पे सुधार दर्शा रहा है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में फोर्स के जो है पहले भारतीय उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। बात हो रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पहले भारतीय उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया, तो नाम है विवेक अग्रवाल। क्या नाम है, बिल्कुल विवेक अग्रवाल को जो है क्या किया गया है, तो नियुक्त जो है किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उनका कार्यकाल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कार्यकाल जो है तो जुलाई जो है 2026 से लेकर जो है जून, ठीक है, जून 2027 तक क्या है, तो इनका जो है कार्यकाल है, समय पीरियड जो है रहने वाला है इस पद का, तो ये ध्यान रखें। आगे कहता है भौतिकी के क्षेत्र में 2026 का वुल्फ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने हैं, जो कि फिजिक्स के जो है क्षेत्र में दिया जाता है। तो उनका नाम है जैनेंद्र के जैन। क्या नाम है, जैनेंद्र के जैन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं, आपसे पूछ सकता है, तो राजस्थान के, और राजस्थान के भी कहाँ पे, तो सांभर। ठीक है, तो सांभर में जो है जन्मे जैनेंद्र के जैन को जो है बिल्कुल कंपोजिट फर्मियम की जो है खोज के लिए, किसके लिए इन्हें दिया गया है पूछ सकता है, तो कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट फर्मियम। ठीक है, तो इसके लिए, इसकी खोज के लिए क्या है, इन्हें जो है ये क्या है, प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। आगे कहता है हाल ही में चर्चा में रही मुबासा घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुबासा अगर घोषणा के हम मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो अवैध मछली पकड़ने को जो है, पकड़ने को रोकना यहाँ पे इसका उद्देश्य हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कहाँ की बात हो रही है, बिल्कुल केन्या की बात करेंगे। केन्या के जो है मोम्बासा शहर में जो है आयोजित, ठीक है, आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या आयोजित किया गया था, तो आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, जिसमें 15 देशों के जो है 15 देशों ने जो है अवैध मछली पकड़ने को जो है लेकर यहाँ पे क्या है बात की है। तो कुल कितने देशों ने बात की है, 15 देश मिलकर जो है इस पे क्या है बात की है और इसकी जो है घोषणा की गई है। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के जो है न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है, तो नाम उनका है विमल एन पटेल। क्या नाम है, विमल एन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन्हें जो है 2026 से लेकर, ठीक है, 2035 तक, कब तक, 2035 तक के लिए जो है, यानी कि 9 साल के लिए बिल्कुल यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो इनका जो है समय पीरियड आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार ने लगभग 100 साल बाद किस राज्य में काधान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना को जो है फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। बात हो रही है काधान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना की, जिसकी शुरुआत जो है की गई है कहाँ पे, बिल्कुल पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ध्यान रखेंगे पंजाब के जो है ये गुरदासपुर, कहाँ से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे गुरदासपुर से। ठीक है, गुमरास जो पुर है, सॉरी गुरदासपुर यहाँ पे है। ठीक है, गुरदासपुर से लेकर जो है अमृतसर, ठीक है, क्या है, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर जो शहर है, इन जिलों को जो है यहाँ पे जोड़ने की जो है बात की गई है। और लगभग जो है ये लंबाई में बात करेंगे तो 40 किलोमीटर लंबा ये क्या है, तो रेलवे लाइन जो है बिल्कुल बनेगी। मूल रूप से बात करेंगे इसकी शुरुआत जो है की गई थी 1928 से 29 में ब्रिटिश शासन में, लेकिन ये कंप्लीट जो है नहीं हो पाया था, तो फिर से इसकी जो है शुरुआत यहाँ पे की गई है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से
अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है झारसुगुड़ा, जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो झारसुगुड़ा है इसका नाम चेंज भी हो सकता है, इसके जगह पे जो है लखनपुर भी हो सकता है। तो दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, चाहे लखनपुर बोले या झारसुगुड़ा बोले, तो ये दोनों जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है और सभी जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं बिल्कुल इनसे भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि प्रश्न इसी से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न में पेपर बन सकते हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल बने हुए रहें वीडियो पे और लास्ट तक देखकर ही जाएं। जितने लोग साथ में नए होंगे उनसे निवेदन होगा कि बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। डेली सुबह 6 बजे वीडियो करंट अफेयर की आती है। आगे बात करेंगे, फ्रांस का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? फ्रांस का पहला होगा पारंपरिक हिंदू मंदिर ये होने वाला है, तो यह बनने वाला है बूसी सेंट जॉर्ज में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो स्वामी जो है, ठीक है, स्वामी नारायण, ठीक है, नारायण की बात यहाँ पे हो रही है, नारायण, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। स्वामी नारायण जो है संस्था द्वारा ये क्या है, तो बिल्कुल पेरिस के पास बनाई जा रही है। कहाँ पे? बिल्कुल पेरिस के पास है ये, जो बूसी सेंट जॉर्ज है तो पेरिस के पास है। और इस संस्था के द्वारा जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनाने की जो है बात की गई है। आगे बात करेंगे, विश्व शरणार्थी दिवस 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करेंगे, तो इसका थीम निश्चित किया गया जब तक सभी सुरक्षित ना हो जाएं। तो ये इसका थीम जो है निश्चित किया गया और हर साल ये जो है 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। तो डेट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया मेघालय में। कहाँ पे किया गया? बिल्कुल मेघालय में किया गया है। और ध्यान रखेंगे, जिले में लगभग जो है 32 करोड़ की लागत से, कितने की? तो 32 करोड़ की लागत से बनी इसे जो है प्रसंस्करण का इकाई उद्घाटन जो है बिल्कुल किया गया है। तो कितने पैसे में? बिल्कुल 32 करोड़ में। अगला प्रश्न कहता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें जो है भारत रहा है 91 नंबर पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जबकि पहले नंबर की बात करेंगे तो कौन रहा है? तो डेनमार्क जो है नंबर 1 पे है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे कहता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें है 131वीं। कितनी है? 131वीं है। बिल्कुल सी हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे पहले नंबर पे कौन है, तो पहले पे जो है आइसलैंड है। पहले पे कौन है? बिल्कुल आइसलैंड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, विश्व प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें जो है भारत 41वें नंबर पे आया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वहीं बात करेंगे सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। कौन है? बिल्कुल स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतने महत्वपूर्ण फैक्ट है। और बिल्कुल सेशन को जो है लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए चलेगा स्टूडेंट। कुल 20 प्रश्न लिए गए और कंप्लीट आप लोग देख के जाएगा। शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, वीडियो आपको जो है बिल्कुल कैसी लग रही है, कमेंट करते रहिएगा आप सभी लोग। आगे कहता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात करेंगे तो नियुक्त किया गया है शशिर बमाती को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मेघालय सरकार ने हाल ही में किन भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है? मेघालय की सरकार की बात हो रही है। इसने जो है गारो और खासी 2 भाषाएं हैं, इनको जो है बिल्कुल आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देने का जो है प्रस्ताव यहाँ पे मंजूर कर दिया गया है। 16 कहता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो उसका नाम हमने कल भी देखा था, उज्बेकिस्तान। ये प्रश्न था, बिल्कुल बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कहता है, रक्षा मंत्रालय भारत का नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ विकसित करेगा? तो इसे बिल्कुल कहाँ पे, तो विकसित उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है विकसित करने की जो है बात बिल्कुल यहाँ पे की गई है। तो बी आप राइट करेंगे। 18 कहता है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी जो है किसने की थी? तो फ्रांस ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का
राइट हो जाएगा, जिसमें भारतीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल शिरकत थे, यानी यहाँ पे उपस्थित थे, तो ये ध्यान रखें। 19 कहता है यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दिया गया है सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट बिल्कुल हो जाएगा, सूडानी पत्रकार को जो है बिल्कुल यहाँ प्रदान किया गया। 20 कहता है सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? 2026 की बात करेंगे, खान जो है क्वेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका आयोजन जो है बिल्कुल किया गया है कहाँ पे? तो मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो ये थी स्टूडेंट आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिल्कुल आप सभी से नजर आएगा, बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट करके आप जाएं, लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। आप सभी से नजर आएगा, कम से कम लाइक और शेयर आप लोग कर सकते हैं। और जितने लोग बिल्कुल रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। साथ में PDF की बात करेंगे तो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी, और साथ में व्हाट्सएप चैनल से भी। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको PDF और टेलीग्राम जो है बिल्कुल वहाँ से टेलीग्राम पे PDF मिलते रहेंगे। हालांकि टेलीग्राम 22 जून तक बंद है, कल हो सकता है स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे बिल्कुल आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।